दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, मकान मालिक और किराएदारों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, सरकार लेके आई है, जिसका नाम है होम रेंट रूल्स 2026। इनमें कुछ अच्छे फ़ायदे हैं और कुछ अच्छे कदम भी उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। मकान मालिक और किराएदारों के लिए भी कुछ अच्छी कंडीशन लाए गए हैं, जो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। सबसे पहली बात जो है, मकान मालिकों की बातें कर देते हैं। मकान मालिक क्या करता है, मतलब रेंट देने से पहले जो किराया देता है, जिनको मान लो 5,000 का रूम रेंट किराया है और वो ज़्यादा डिपॉजिट अमाउंट मांगता है, मतलब जो रेंट है, मकान का जो रेंट है, किराया है, उसका ना 2-3 महीने का ना वो मकान मालिक कहीं कहीं डिपॉजिट अमाउंट मांगता है कि आप हमें इतना डिपॉजिट करोगे पहले, और 1 महीने का एडवांस में रूम रेंट चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का डिपॉजिट अमाउंट ले सकता है कोई भी मकान मालिक, और 1 मंथ का एडवांस में रूम रेंट ले सकता है। सबसे पहली बात मकान मालिकों के लिए ये रहा। दूसरा, ये किसी को भी किराया देने के बाद रेंट एग्रीमेंट कराना अब कंपलसरी हो गया। अभी तक क्या चले आ रहा था, मतलब मान लो कोई 2-4 महीने या 5-6 महीने के लिए रेंट देता था, तो कोई मतलब कानूनी कार्रवाई, मतलब एक्शन नहीं लिया जाता था, मतलब ऑफलाइन तरीके से उसको रेंट पे दे दिया जाता था, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं। मतलब अब जो है, अगर आप रेंट पे देते हो, मकान मालिकों के लिए ये बातें हैं, अगर आप रेंट पे लगाते हो अपने मकान, तो ऑथराइज तरीके से, मतलब ऑनलाइन तरीके से आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। आपको अपने किराएदार को साथ में ले जाकर ऑनलाइन तरीके से रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा विथ स्टाम्प, जभी ये लीगल माना जाएगा। क्योंकि आगे आपके साथ कुछ होता है, जैसे किराएदार आपको कभी समय से रेंट नहीं देता, या कोई भी लड़ाई छोटी मोटी हो जाती है आप दोनों में, तो सरकार इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी, तो आप पे ही उल्टा कानून सख्ती पालन किया जाएगा। इसलिए ये सब करवाना मकान मालिकों के लिए ज़रूरी है। ये 2 मेन मेजर पॉइंट्स हो गया ये मकान मालिकों के लिए। अब बात कर लेते हैं किराएदारों के लिए क्या है। तो किराएदारों के लिए यह है पहला, तो किराएदारों के लिए सबसे अच्छी बेनिफिट 2-4 मेजर पॉइंट है, ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे किराए पे रख लिया जाता है और कुछ ही दिनों के बाद मकान मालिक मनमाने तरीके से कभी रेंट बढ़ाने की बातें करता है, रेंट में रखने के बाद रेंट बढ़ाने की बात करता है, या बिजली बिल बढ़ाने, या किसी भी धोखाधड़ी की बातें करता है। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। 1 साल में मकान मालिक की एक ही बार रेंट बढ़ा सकता है, किराएदारों के लिए एक ही बार, साल में एक ही बार बढ़ा सकता है। और जो एग्रीमेंट में लिखा जा गया है, मतलब पानी की बिल इतने जितना आएगा, पानी का बिल हम उतना ही लेंगे, मनमाने तरीके से कुछ भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? और किराएदारों के लिए और अच्छी बात है क्या, मतलब कोई भी मकान मालिक बिना परमिशन लिए, बिना किराएदारों से परमिशन लिए बिना उसके घर में नहीं घुस सकता है, बिना परमिशन के डायरेक्ट उसके घर में एंट्री नहीं कर सकता है। ये भी कानून के ख़िलाफ़ है। और जो अगला नियम है किराएदारों के लिए, कि मकान की रख रखाव, आप जैसे किराए पे ले रहे हो, उस वक्त मकान की हालत क्या है। अगर रख रखाव की बात है, तो जो भी उसमें करवाना होगा काम, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मकान मालिकों की होगी, किराएदारों का कुछ भी नहीं होगा उसमें, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मकान मालिकों की होगी। ये कुछ बातें हैं थे, मतलब जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। इसमें मुख्य बातें ये रहेगा कि मतलब रेंट को लेके मकान मालिक और रेंटेड को, इसमें मुख्य बात यह होगी कि पारदर्शिता लानी है, मतलब कानून के नज़र में पारदर्शिता लानी है। तो पारदर्शिता इस वजह से आएगी कि आप किसी को रेंट पे देते हो, तो उसका डॉक्यूमेंट लेके, आप अपना दस्तावेज लेके आप रेंट एग्रीमेंट करवाने जाओगे, तो उससे क्या पारदर्शिता आएगी, सरकार की नज़र में आप रहोगे। कोई भी आगे कुछ केसेस होता है, इसमें काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती है, अनिश्चित समय पे रेंट बढ़ाना, या किसी मनमाने तरीके से, मतलब किराएदार को परेशान करना, उस तरीके का कोई सीन नहीं होगा क्रिएट जब आप एग्रीमेंट करा दोगे। और दूसरी बात ये है, इन मामलों का
कोई भी निष्पादन के लिए अलग से सरकार द्वारा अलग से कोर्ट बनाया गया, रेंट कोर्ट जिसका नाम होगा, और रेंट ट्रिब्यूनल। इनमें जाके आप इन मामलों का निष्पादन करा सकते हो। आपको कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, लंबी लंबी कतारों में नहीं लगाना होगा, और इन रेंट कोर्ट में जाके आप इस मामले का आप निष्पादन करा सकते हो। बिल्कुल। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था। कैसा लगा मेरा वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।